आप श्रद्धा पूर्वक भी ज्यादा जल पी जाओ कि सर्व तीर्थाधिपति है समुद्र, तो 4-6 अंजलि जल पी जाओ समुद्र का श्रद्धा पूर्वक, पचेगा? खल खला के सब पेट साफ कर देगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, हो सकता बमन भी शुरू हो जाए। नमक ही नमक है। पर उस समुद्र के ऊपर मंडराते हैं मेघ, और उस जल को मेघ अपने में आहरण करते हैं। समुद्र के क्षारांश को वहीं छोड़ देते हैं और केवल मधुर मधुर जल लेते हैं, और जब बरसते हैं तो जल ही सबका प्राण है, जल ही सबका जीवन है, सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। तो सरकार, जैसा समुद्र में पानी है वैसा ही मेघ अपने में ले लें और बरसने लग जाएं तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। नमक के पानी से सब भवन, सब बिल्डिंग गल जाएंगी, सारे पेड़ पौधे वनस्पति जल जाएंगे, हाहाकार मचाएगा, सारी धरती पर बिना प्रलय के प्रलय आ जाएगा। तो क्षारांश को उसी में छोड़ देते हैं, मधुरांश को लेते हैं, और यह कार्य जिसके द्वारा होता है उसी तत्व को गुरु तत्व कहते हैं, उसी तत्व को संत तत्व कहते हैं। संत सद्गुरु के द्वारा यह कार्य होता है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से निश्चय करके साधन का निश्चय नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर जी महाराज, आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों को आपने सम्यक विधिवत गुरुमुख किया हो, पढ़ा हो, पढ़ाया भी हो, तो भी अपने कल्याण के साधन का निश्चय आप नहीं कर सकते। कौन करेगा निश्चय? तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणाः। साधुता ही जिनका आभूषण है, ऐसे साधु पुरुष, हरिभक्त पुरुष, वे निर्णय करेंगे कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ज्ञानेश्वर महाराज निश्चय करेंगे, तुकाराम महाराज निश्चय करेंगे, एकराम महाराज, एकनाथ जी महाराज निश्चय करेंगे, श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी निश्चय करेंगे। ये संत है। और दूर कहीं मत जाओ, तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो बात तुम्हारे लिए निकली है वही तुम्हारे लिए साधन है, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी का वचन ही मूल मंत्र है। श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो और लग जाओ उसमें, काम बन जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आप ही सद्गुरु बनकर आए, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नर रूप हरि श्री गुरु ही हैं। दास को सरकार से जो हृदय से प्रेम है, छोटे सरकार से और इस परंपरा से, उसका मूल कारण ये है गुरुनिष्ठा। आप सबकी गुरुनिष्ठा देख करके, दादाजी और भोले भगवान दो नहीं हैं, भगवान उमा महेश्वर और दादाजी दो नहीं हैं, एक ही हैं। उमा महेश्वर ही दादाजी हैं और दादाजी ही उमा महेश्वर हैं। ये जो आपका भाव है, ये भाव ही इस दास को खींच लाता है यहाँ तक। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो
आपने गुरु रूप धारण करके हमें साधन का उपदेश किया है, लेकिन क्या हम अक्षरशः गुरु आज्ञा का पालन कर पाए? हे हरि साधन करिए न जानी। आपने उपदेश तो दिया गुरु रूप से, पर मुझे साधन करना नहीं आया है। जैसे श्रद्धा और विश्वास से हमें गुरु वचनों को मानना चाहिए था, जिस ईमानदारी से हमें साधन में लगना चाहिए था, उस ईमानदारी से हम नहीं लग पाए। और बड़े दुख की बात है, अपना दोष दिखता नहीं। दोष भगवान में दिखाई पड़ता है, दोष संतों में दिखाई पड़ता है, दोष गुरुजनों में दिखाई पड़ता है, अपनी अपात्रता दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी जी पारसमणि, जिसको स्पर्शमणि कहते हैं, जिसके स्पर्श से लौह स्वर्ण बन जाता है, उस पारस मणि के पास लोहा रख दो, पर लोहे पर कवर चढ़ा दो, चाहे अखबार का ही कवर चढ़ा दो या कपड़े का चढ़ा दो, और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, शायद 1000 वर्ष भी उससे सटा के रखो तो भी वो लोहा सोना बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि उसका अनावृत मिलन नहीं हो पा रहा है। ध्यान में आई बात? नहीं आई। चलो खुल के कह देते हैं, जब तक शिष्य का अंतःकरण गुरु के अंतःकरण से एकीकृत नहीं होगा, तब तक चाहे जितने समर्थ महापुरुष का शिष्य बन जाए, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपने अंतःकरण को गुरु जी के अंतःकरण से एक करना पड़ेगा, तब साधन बनेगा। गोस्वामी जी ने कहा, होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। विमल विवेक नहीं होगा, सत्संग करने पर भी विवेक नहीं होगा। यदि गुरुजनों से हम दुराव रखते हैं, छिपाव रखते हैं, तो निश्चल निष्कपट भाव से हमने गुरु चरणों में आत्मनिवेदन नहीं किया, संपूर्ण सम्यक समर्पण नहीं किया। इसीलिए उनके उपदेश को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। हमसे साधन करना नहीं आया। एक छोटी सी बात बताएं। भारतवर्ष के बंगाल क्षेत्र में, पूर्वी बंगाल में एक महापुरुष हुए, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा। उनके एक शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी, जिनका लिखा हुआ सद्गुरु संग एक अद्भुत ग्रंथ है। वो उनकी डायरी है, एक प्रकार से गुरु जी के पास रहकर जो कुछ घटनाएं घटी उसकी डायरी उन्होंने लिखी, और बड़ी ईमानदारी से डायरी लिखी। इतनी ईमानदारी से शायद कोई लिख नहीं सकता जितनी ईमानदारी से उन्होंने लिखा है। अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातों को भी लिख दिया जो लिखने का कोई मनुष्य साहस नहीं कर सकता। उन्होंने एक प्रसंग लिखा है। वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा से साधन कर रहे थे, और उनका भाव था कि हम योग की सिद्धावस्था प्राप्त करें, और योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी वे ले चुके थे, लेकिन मन में भाव था कि मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनूं। हरिद्वार क्षेत्र की बात है। गुरु महाराज वहीं थे उस समय, वे साधन कर रहे थे। तो एक कोई सिद्ध पुरुष हिमालय से पधारे, प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के उन्होंने कहा, तुम योग सिद्धि चाहते हो, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होना चाहते हो, तो लो ये ताबीज हम तुम्हारे दाहिनी भुजा पे बांध देते हैं, तुम योग सिद्ध हो जाओगे, समाधि सिद्ध हो जाओगे और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे। वो बांधना चाहते थे लेकिन उन्होंने बंधवाया नहीं, हाथ में ले लिया,
महापुरुष दे रहे तो ले लिया। वे महापुरुष तो अंतर्धान हो गए। आप विचार करने लगे कि एक महापुरुष के द्वारा दी हुई इस वस्तु को मैं बांधूं या न बांधूं, क्या करूं क्या न करूं, मन में संदेह हुआ, संशय हुआ। तब आपने उसको गंगा जी में विसर्जित कर दिया। बोले हमें जो कुछ मिलेगा अपने श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ही मिलेगा, और जो गुरुजी के द्वारा मिलेगा वही लेंगे, और गुरुजी से अलग हटकर भगवान भी कुछ दें तो हमको नहीं लेना है। हम ब्रह्मचारी रहें चाहे ब्रह्मचारी न रहें, योग सिद्धि हो चाहे योग सिद्धि न हो, हमें जो कुछ मिलेगा अपने सद्गुरु भगवान से ही मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने वो तावीज, वो गंडा फेंक दिया, विसर्जित कर दिया गंगा जी के जल में। और जब गुरु महाराज को प्रणाम करने गए तो श्री जटिया बाबा ने कहा कि अरे बड़े सिद्ध पुरुष थे, अपने आप ही कहा उन्होंने, वो तुम सिद्ध पुरुष थे, अरे तुम ब्रह्मचारी हो जाते, ऊर्ध्वरेता योग सिद्धि हो जाती, कितना चमत्कार हो जाते तुम्हारे में। आपने रोते हुए कहा कि पतिव्रता नारी जो कुछ प्राप्त करती है अपने पति से ही प्राप्त करती है, दूसरे से नहीं। मेरी आपके चरणों में प्रीति पतिव्रता नारी के जैसी है। आप जिसमें हमारा कल्याण समझते हो वो आप दीजिए, इच्छा हो न दीजिए, हमें दूसरे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें जो कुछ चाहिए आपसे चाहिए, और वो भी चाहिए नहीं, आप जो दें सो चाहिए, दूसरे से हमको नहीं चाहिए। जटिया बाबा ने हृदय से लगा लिया। ऐसा हमारा समर्पण होवे, ऐसी हमारी श्रद्धा होवे, तो फिर इनकी वाणी से जो निकलेगा वो हो जाएगा। जीवन में उतर जाएगी बात। पर हे हरि साधन करिए न जानी, हमको साधन करना नहीं आया। साधन क्या है? साधन कहते किसको है? देखो, जिससे अज्ञान का, अविद्या का नाश हो जाए उसी का नाम साधन है। साधन क्या है? जिससे साध्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए। साध्य क्या है? परमात्मा। पारमार्थिक परतत्व की अपरोक्षानुभूति जिससे हो जाए उसी का नाम साधन। अर्थात अज्ञान का नाश हो जाए, इसी का नाम है साधन। ज्ञान का प्रकाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए। और अज्ञान का नाश कैसे होता है? स्मरण में है कैसे होता ज्ञान का नाश? श्रीमद् भागवत में श्री जड़ भरत जी और रहुगण का संवाद है। वो कथा नहीं कहनी है, कथा तो हमको विष्णु पुराण की कहनी है। रहुगण और महात्मा जड़ भरत जी का संवाद है। तो जड़ भरत जी का दिव्य उपदेश श्रवण करके रहुगण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो बड़ी ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं। तो भगवान आपकी तो एक भी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, हम समझ में नहीं आ रहा। जड़ भरत जी ने कहा तुझे आ भी नहीं सकती। क्यों? तू है तो अकोविद, अपंडित, और बातें पंडितों जैसी कर रहा है। अज्ञानी लोग तो ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, वाह वाह क्या युक्त युक्त चर्चा कर रहा है। लेकिन तत्वज्ञानी महापुरुषों में तेरे जैसे व्यक्ति की बातों को पागल का प्रलाप समझा जाएगा। तू लोक की बुद्धि को, लोक के दृष्टांत को अध्यात्म में घटा रहा है। अरे बड़ा मूर्ख है, तेरी समझ में आने की चीज नहीं है। उसने कहा महाराज समझने के लिए सिंध सोबीर देश छोड़ के आया हूं, कपिलाश्रम जा रहा हूं, गंगा सागर। जिज्ञासु को मिलना तो चाहिए।
आपको जो ज्ञान मिला है वही ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे वह ज्ञान कैसे मिले? तो क्या कहा जड़भरत जी महाराज ने? आप लोगों में से बहुत से लोगों को श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, होगा ही। क्या कहा जड़भरत जी ने? रहु गणई तत्तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणाद् ग्रहाद् वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम, विना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, जिस अद्वैय ज्ञान को, जिस दिव्य ज्ञान को तू प्राप्त करना चाहता है, जिस भगवत तत्व विज्ञान को तू चाहता है, वो तपस्या से नहीं मिलता, यज्ञ से भी नहीं मिलता। स्मार्त यज्ञों से नहीं मिलता, श्रौत यज्ञ निर्वपण, पुरोडास का वपन जिसमें किया जाता, उससे भी नहीं मिलता। पंच महायज्ञ बलवैश्वदेवादि से भी नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुने, यहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मण भी विराजमान है। ग्रह त्याग करने से भी नहीं मिलता, वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं मिलता, जल अग्नि सूर्य इनकी उपासना से भी नहीं मिलता। तब किससे मिलता है? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ब्रह्मचारी के धर्म से नहीं, गृहस्थ के धर्म से नहीं, वानप्रस्थी के धर्म से भी नहीं, सन्यासी के धर्म से भी नहीं, न किसी वर्ण के धर्म से, न किसी आश्रम के धर्म से। वो मिलता है जो तू चाहता है। तब प्रश्न उठा कि तो तपस्या नहीं करनी चाहिए? जब तपस्या से होता ही नहीं तो क्यों करे तपस्या? यज्ञ से कुछ हो नहीं तो यज्ञ क्यों करें? स्वाहा स्वाहा बेकार समय खराब करें, अग्नि बर्बाद करें, शाकिल्य बर्बाद करें, क्या जरूरत है यज्ञ करने की?